हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। ट्रायंगल के पिछले लेक्चर्स में थ्योरम्स की बात किए थे, एक्सरसाइज की बात किए थे। लगभग 10 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं, इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। आज थ्योरम नंबर 7 और 8 को प्रूव करेंगे, जैसा कि ठीक पिछले लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किए। इस लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो चलते हैं, देर न करते हुए उस दो थ्योरम के बारे में डिस्कशन कर लें। क्या थ्योरी है, कैसे डेरिवेशन होना है, कैसे उसकी उपपत्ति होगी, ढेर सारी बातें आपसे करनी है इसके बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हो सके। तो चलते हैं, थ्योरम के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो ठीक पिछले लेक्चर में थ्योरम 6 के बारे में डिस्कशन किए थे। थ्योरम 6 क्या है पहले ये जान लें, फिर 7 और 8 क्या है यह जानेंगे। थ्योरम जो 6 है वो क्या है कि जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। यह है थ्योरम 6। अब थ्योरम 7 क्या है? थ्योरम 7 और 8 6 से ही रिलेट करते हैं। फिर अगली एक्सरसाइज आती है 6.4 की, 6.4 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम। तो अब जो थ्योरम 7 है वो क्या है कि जब कोई दो त्रिभुज सिमिलर हो जाएं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। थ्योरम 7 ये है। थ्योरम 8 जब शुरू करेंगे तब बताएंगे, 7 के ठीक बाद। तो चलते हैं, थ्योरम 7 के उपपत्ति डेरिवेशन को डिटेल में देखते हैं। बहुत ही इजी वे में, बहुत आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम 7 की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, लिख दिया गया है बोर्ड पर, पढ़ देते हैं। क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि पीछे बैकग्राउंड में आपको कोयल पक्षियों के कोलाहल सुनाई दे रहे होंगे। नेचर में ये सब है और एकदम ओपन एटमॉस्फेयर में आपके लिए लेक्चर शूट कर रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान ना दें, शायद आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। तो आप कंसंट्रेट करें कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। तो वो अपने धुन में मस्त हैं, हम अपने धुन में मस्त हैं। तो चलें, अब थ्योरी क्या है एक बार फिर से। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। चित्र बना दिया गया है। तो इसमें ऊंचाई कौन सी है? शीर्ष से आधार भुजा पर लंब डाल दो, शीर्ष से आधार भुजा पर लंब डाल दो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हो कि क्या दिया है, क्या गिवन है। तो गिवन दैट की हेडिंग बनाते हो आप। तो गिवन दैट हम भी बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी वो कह रखा है दो समरूप त्रिभुजों, यानी कि जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात इसलिए कोण ए जो है डी के बराबर, बी ई के बराबर संगत कोण, और कोण जो सी है वो एफ के बराबर। एंड संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। आप नोटिस कर रहे होंगे, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। ये भुजाएं आनुपातिक होंगी कब? जब ट्राइंगल समरूप हो। इतना दिया है। प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है मेरे भाई? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ए बी सी का बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ का।
बराबर, अब इनके संगत ऊंचाइयों के, तो इसकी ऊंचाई क्या है मेरे भाई, ए एम का वर्ग, बटे इसकी ऊंचाई क्या है, डी एन का वर्ग। ये प्रूव करना है, रचना कुछ भी नहीं करनी। ऊंचाइयों का अनुपात जब बराबर ही है, वर्गों का अनुपात बराबर ही करना है, यानी कि ऊंचाई दी गई है, कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ भी नीड नहीं है। आ जाएंगे मुद्दे पे। मुद्दा क्या है अपना, उपपत्ति क्या करनी है, यही तो प्रूव करना है हमें, इसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप है ना। कैसे भी करके हम इन भुजाओं के अनुपात का संबंध ए एम और डी एम के अनुपात से बना लें। अब ये तभी होगा जब ये दो त्रिभुज, इस बड़े त्रिभुज और इस बड़े त्रिभुज के लेफ्ट वाले त्रिभुज समरूप हो जाएं, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाए। तो चलिए पहले इन्हें सिमिलर करते हैं, ठीक प्रमेय नंबर 6 के जैसा ही है। तो त्रिभुज, उसका जो लेफ्ट हैंड वाला साइड वाला जो त्रिभुज है वो, और इसके लेफ्ट हैंड वाला जो त्रिभुज है ये, इनमें जिन्हें समरूप करना होता है मेरे भाई उसी में देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस त्रिभुज का कोण बी इस त्रिभुज के ई के बराबर है। क्यों बराबर, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि गिवन है, दिया हुआ है, इसलिए बराबर। तथा इसका कोण m, इसका कोण m और इसका कोण n बराबर है। क्यों, प्रत्येक 90 अंश है, ये था दिया हुआ, तो दिया है प्रत्येक 90, इसलिए समरूपता की डबल ए कसौटी से, क्यों, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए, इसलिए समरूपता की डबल ए कसौटी से जो त्रिभुज है ए बी एम वो डी ई एन के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा इसलिए इनकी भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी, यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन। अब इसे बना लो समीकरण नंबर फर्स्ट, बस बात खत्म। अब लिख दोगे, चूंकि एरिया त्रिभुज ए बी सी का डायरेक्ट बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ का बराबर होता क्या है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और समीकरण 1 से अगर देखो तो ये इसकी जगह पर क्या प्लेस होगा, ए एम अपॉन डी एन के स्क्वायर, और यही तो मेरे भाई सिद्ध करना था। ये कहाँ से, प्रमेय 6 से उठा सकते हो, अब जानते हो, उसे कर चुके हो, तो अब उसकी जगह पर ये लिख दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो अब क्या करोगे, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बनाओगे, क्षेत्रफलों का अनुपात बनाओगे, फिर यहां तक आओगे, फिर ये कहोगे हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लेस कर दिए भुजाओं के अनुपात की जगह ऊंचाइयों के अनुपात से और वर्गों का अनुपात। और इसी के साथ प्रमेय नंबर जो 7 है मेरे भाई, हैव डन। आई होप कि ये समझ आया होगा। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं, फिर आते हैं नंबर 8 के थ्योरम पर। तो जो 7 नंबर थ्योरम है वो क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। दिया क्या है, दो त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। जब समरूप हैं तो मेरे भाई संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। क्या सिद्ध करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। रचना कुछ करना नहीं है, सब कुछ चित्र में पर्याप्त है। मुद्दे की बात करें तो इन दो त्रिभुजों को समरूप करना होता है, ये थ्योरी समझना, क्योंकि 6, 7 और 8 तीनों ही आपस में रिलेट करते मिलेंगे। तो ये दो जब समरूप करोगे तो समरूप करने के लिए आप कोणों के सहारे जाओगे, दो कोण आपको बराबर दिख रहे हैं, बी बराबर ई, एम बराबर एन, और डबल ए कसौटी से दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते ही इनकी ये भुजा इसकी इस भुजा के अनुपात में बराबर होगी, समीकरण बना ली। अब तुरंत आ जाएंगे क्षेत्रफलों के अनुपात पे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो। अब इसकी जगह पर हम इसे प्लेस कर सकते हैं, और इसी के साथ थ्योरम 7 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि 7 नंबर का जो थ्योरम है आपको समझ आ गया होगा। एक बार लिखें, साथ साथ लिखें, साथ साथ पढ़ाई करें, वीडियो को रोक करके लिखें, तैयारी करें, कुछ भी फॉरवर्ड करके एडवांस में ना जाए, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात ना छूट जाए जिसके रीजन से। तो एक बार इसे देखें, फिर आते हैं थ्योरम 8 की बात करते हैं।
और ये आ गए प्रमेय नंबर 8 पर। लिख दिया गया है आपके समझने के लिए, चित्र भी साथ में मेंशन कर दिया गया है। प्रमेय 8 क्या है पढ़ देते हैं। समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों के अर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब 6, 7, 8 को रिलेट करो। 6 क्या है, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है। थ्योरम 7 क्या है, उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात। और 8 क्या है, उनके कोणार्धकों वाली जो रेखाखंड है उनके वर्गों का अनुपात। ले देके अब यहाँ पर भी AP और DQ, कहने का मतलब अगर कोण ये A और ये D है तो जो रेखा AP और DQ है इनके द्वारा कोण A और कोण D क्रमशः बराबर बराबर भाग में बट जाते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं। तो अगली बार जो इस बार जो आए हो इसमें क्या करना है, इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर आपको प्रूव करना है। टोटल थ्योरी जो है वो पिछले दो थ्योरम से ही रिलेट करेगा। जिस तरह से पिछले दो थ्योरम में लेफ्ट वाले ट्रायंगल आप सिमिलर कर रहे थे, इसमें भी वही करना है मेरे भाई। उसी तरह से भुजाओं का अनुपात बनाना है, बहुत ही सिंपल, कुछ भी रचना नहीं करना, सीधे दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है और मुद्दे की बात, उपपत्ति की डिस्कशन पर आएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आप बनाओगे गिवन दैट। तो गिवन दैट क्या गिवन है, जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज DEF के सिमिलर है, अर्थात जो संगत कोण हैं वो बराबर हैं। A बराबर D, B बराबर E और C बराबर F। इसके बाद और संगत भुजाएं आनुपातिक हैं, अर्थात AB बटे DE बराबर AC बटे DF। इतना दिया है। प्रूव क्या करना है, सेम थिंग, पिछले जैसा ही कुछ है। क्या है, एरिया ABC का बटे एरिया DEF का बराबर, अब लाना है आपको AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर। अब यहाँ PQ है, आप कुछ भी रख लो, ABCDEF आप त्रिभुजों का नाम कुछ भी रख लो, मैटर थ्योरी का है, थ्योरम को प्रूव करने का है, नाम चाहे कुछ भी रख लो, मैटर वो नहीं है। तो PQ यहाँ है, किताब में कुछ और दिया है, XY दिया है, EF दिया, सॉरी MN दिया है, तो वो मैटर नहीं है पॉइंट्स के। तो अभी आ जाओगे मुद्दे की बात करोगे। मुद्दा बोले तो प्रूफ क्या करना है उसकी बात करें तो बिल्कुल वैसे ही ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर करना, ठीक पिछले दो थ्योरम के जैसे। तो त्रिभुज ABP व त्रिभुज DEQ में आप क्या देखोगे, जो कोण B है वो कोण E के बराबर है, तथा इसका ये कोण जब AD के बराबर है तो A हाफ D हाफ के बराबर होगा। क्योंकि A बराबर D तो A का हाफ D के हाफ के बराबर होगा। तो एक ये और एक ये बराबर हो गए, इसलिए डबल A कसौटी से, समरूपता की डबल A कसौटी से जो त्रिभुज है मेरे भाई सिमिलर हो गए। कौन कौन से, लेफ्ट वाले ABP सिमिलर टू DEQ। अब जैसे सिमिलर हो गए तो इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी, अर्थात AB बटे DE बराबर AP बटे DQ। इसे ही बना लो समीकरण फर्स्ट। अब थ्योरम 7 के जैसा, अतः जैसे लास्ट में वहीं पे पहुंच गए थे एरियाज के रेशियो पर, यहां भी आ जाओ। अतः एरिया ट्रायंगल ABC का बटे एरिया ट्रायंगल DEF का बराबर क्या था, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। तो समीकरण 1 से इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो मेरे भाई, AP स्क्वायर बटे DQ स्क्वायर। और इसी के साथ ये जो है प्रूव हो गया। ये कहां से आया, आप लिख दोगे समीकरण फर्स्ट से आया। तो ये थे कुछ थ्योरम, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है।
एक थ्योरम जैसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्सरसाइज में। क्या है मैं अभी बता देता हूं कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के माध्यिकाओं के वर्गों के। तो ये भी एक थ्योरम समझ लो या क्वेश्चन समझ लो। तो अगला जो होगा उसे एक्सरसाइज में कराएंगे जब क्वेश्चन के क्रम में आएगा, सीक्वेंस में आएगा। आई होप कि आज के थ्योरम्स आपको समझ आए होंगे, आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, जो कि होगा इन थ्योरम्स से रिलेटेड अगली एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। एक बार देखें।